हाय गाइस, वेलकम टू माय ट्रबल शूट। आज मैं आपको लैपटॉप की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ टिप्स दूंगा और ट्रिक्स बताऊंगा कि आप अपनी लैपटॉप की परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। लैपटॉप की परफॉर्मेंस हमारे हमारे काम के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। अब एक आध बंदा है, वो करता है डेवलपमेंट का काम, वेबसाइट डेवलपर है या एंड्रॉयड डेवलपर है, कुछ भी है, तो उसको चाहिए हाई स्पेक्स लैपटॉप। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसको भी हाई स्पेक लैपटॉप ही चाहिए, क्योंकि अगर एडोब फोटोशॉप 2019-20 की बात करें या 21 की, तो वो काफ़ी आपके सिस्टम के रिसोर्सेज लेते हैं। अगर आप उसको चलाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल i3 पे चलाते हैं, उसमें आपके पास 4 GB रैम है और उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है 500 GB 1 TB जितनी भी लगी हुई है, तो जब वो रन होगा वो आपके सारे रिसोर्सेज गेट करेगा और ऑन होने में वो तकरीबन 5 मिनट तक आराम से टाइम कंज्यूम करेगा आपका, सिर्फ स्टार्ट होने में हुआ है। ठीक है। अगर आपके फॉर एग्ज़ाम्पल i7 है, i9 है लेटेस्ट जनरेशन में, और आप वो रन करते हैं उस सिस्टम पे i9 या i7 पे, तो वो 5 to 10 सेकंड्स के अंदर वो स्टार्ट होगा, आप अपना काम स्मूथली कर सकेंगे। और जब रेंडरिंग का टाइम आता है, स्पेशली आफ्टर इफेक्ट्स की बात करते हैं, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। तो इसलिए हम आज थोड़ी परफॉर्मेंस के देखेंगे अपने लैपटॉप को इन ट्रिक्स के साथ, थोड़ी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं टास्क मैनेजर के अंदर। टास्क मैनेजर इंतहाई अहम चीज़ होती है लैपटॉप की परफॉर्मेंस को देखने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है। करंटली ये मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो उसका ये देखें, उसने रिसोर्सेज बता रहा है कि वो प्रोसेसर कितना ले रहा है, वो रैम कितनी कंज्यूम कर रहा है, डिस्क कितनी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। जीपीयू वगैरह सारा बता रहा है। ठीक है। तो इसमें कुछ, अब टास्क मैनेजर के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज चल रही होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, बैकग्राउंड पे वो खाम खा चल रही होती है, हमारे रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही होती हैं, प्रोसेसर की कंजम्पशन हो रही होती है, और इससे हमारे सिस्टम की थोड़ी वर्किंग पे इफ़ेक्ट आता है। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले ये एप्लीकेशन फ्रेम हो, इसको बंद कर देते हैं, एंड टास्क। ठीक है। ये हमारा टच पैड की सर्विस चल रही है, जो मैं टच पैड चला रहा हूँ। ठीक है। ये एंटीवायरस की सारी सर्विसेज हैं, इसको भी बंद कर दें, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। इसको भी बंद कर दें, ये इसके बगैर भी हमारा सिस्टम सही चलता है। ठीक है। इसको सेटिंग सिंक्रोनाइजेशन को भी बंद कर दें, ये इसको बंद कर दें। ये सारी बैकग्राउंड सर्विसेज हमारे रिसोर्सेज को गेट कर रही होती हैं, इसको भी बंद कर दें। प्रिंट डिस्पैचर, ये कुछ मैंने जो सॉफ्टवेयर्स किए हैं उनकी बैकग्राउंड सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं, इनको ख़त्म कर दें आप जब सिस्टम आप चला रहे हैं। ये विंडोज़ की सर्विस है, ये इसको भी बंद कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, रैम 29% पे आ गई है। तो इस तरह से अपने लैपटॉप को थोड़ा देखें। ठीक है। इस तरह से सर्विसेज, अब परफॉर्मेंस के हवाले से ये देखें, सारा बता रहा है, कितनी कोर्स है, सब कुछ वो बता रहा है। ठीक है। टास्क मेन्यू में आपकी पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ये सारा कुछ उसमें मौजूद है। ठीक है। चिप, ये हमारे प्रोसेसर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है। वो कितनी स्पीड इस टाइम उसकी चल रही है, हैंडल्स कितने प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे पास, सारा कुछ मौजूद है। मेमोरी हमारी कितनी कंज्यूम हो चुकी है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। ये एसएसडी की परफॉर्मेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी है, वो एवरेज रिस्पांस टाइम बता रहा है। ठीक है। हार्ड ड्राइव क्योंकि इस टाइम यूज़ नहीं हो रही, हम जस्ट विंडोज़ की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। ये ऐप हिस्ट्री, यहाँ पे जो ऐप हैं यहाँ पे हिस्ट्री कुछ मौजूद है कि उन ऐप्स को कितना टाइम हो गया चलते हुए, देख रहे हैं, ये टाइम बता रहा है कितना सेकंड हो गया है। इसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं ऐप्स के, वो कौन सा ऐप कितने टाइम हो गया चलते हुए। ये बैकग्राउंड पे ये सारा कुछ चल रहा है हमारे पास। योर फ़ोन 6 मिनट हो गए इसको चलते हुए। ठीक है। स्टार्टअप ऐप्स, स्टार्टअप में ये हमारी कुछ सर्विसेज हैं जो चलती हैं। ठीक है। यहाँ से आप उनको ना सर्विसेज में जाके इनेबल या डिसेबल करते हैं, वो मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। यूज़र्स,
यूज़र एक ही है हमारा। ये सारी डिटेल्स जो टास्क चल रहे हैं यहाँ पे वो आ रहे हैं हमारे पास डिटेल्स में। ये सारी सर्विसेज जो बैकग्राउंड सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्टार्टअप में फॉर एग्ज़ाम्पल वेब कंपेनियन है, प्रॉपर्टीज़, इसकी वेब कंपेनियन सर्विसेज में देखते हैं। और सबसे अक्सर औकात ये PID के थ्रू भी आप कर सकते हैं सर्विसेज को चेक, ठीक है। अच्छा, दूसरा आप यहाँ लिखें विंडोज़ R प्रेस करें, यहाँ पे लिखें सर्विसेज, विंडोज़ R सर्विसेज .msc। ये हमारे पास सारी सर्विसेज ओपन होंगी, ठीक है। ये उन सर्विसेज के नेम है, ठीक है। ये उनके स्टेटस हैं और ये उनका स्टार्टअप टाइप है कि वो मैनुअली अगर कुछ चलेंगी। ऑटोमेटिक का क्या है, जैसे सिस्टम ऑन होगा वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी, ठीक है। जो मैनुअल हैं वो ट्रिगर्ड होंगी, यानी कि आपने कोई ऐप ओपन किया तो तब वो ओपन होंगी, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं होंगी। ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। अपडेट सर्विस, इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओपन करता हूँ, इसको यहाँ से आप क्या कर दें, डिसेबल कर दें, ठीक है। इसको अप्लाई, ओके, ये देखिए डिसेबल्ड हो गया। अब ये मेरे पास कभी नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से आप सर्विसेज को चेक कर सकते हैं। आप मैनुअल भी कर सकते हैं इसको कि आप जब तक ना चाहें आपने नहीं हो कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब आते हैं ज़रा ड्राइवर्स की इंफॉर्मेशन की तरफ। डिवाइस मैनेजर ओपन करें। जब आप लैपटॉप में विंडोज़ देखते हैं, इंस्टॉल करवाते हैं, तो इस यहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंदर कोई ड्राइवर्स की लिस्ट मौजूद होती है जो जो रिक्वायर्ड होते हैं इंस्टॉल होने के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आपने एक यूज़ लैपटॉप ख़रीदा है या रिफर्बिश्ड होता है मोस्टली यूज़ लैपटॉप। क्या होता है उसके अंदर वाईफाई किसी मतलब कोई नया लगा होता है, यानी कि एक लैपटॉप का वाईफाई ख़राब हो गया, उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस कर दिया, नया वाईफाई लगा दिया, ठीक है। हार्ड ड्राइव किसी और चीज़ की लगा दी, कोई LCD चेंज कर दी, कुछ भी इस तरह से उसका कोई पार्ट चेंज है सिस्टम के अंदर, तो उसका अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके जो ड्राइवर इंस्टॉल कर उठा डाउनलोड करके या इंस्टॉल करेंगे, वो कभी भी कंपैटिबल नहीं होगा, वो एरर्स फेंकेगा आपको, आपका सिस्टम ब्रेकअप करेगा। तो उसका उस चीज़ से बचने के लिए जो बेहतरीन सलूशन ये है कि आप जाएं कोई भी ड्राइवर ओपन करें, ठीक है। मैं ये करता हूँ रियलटेक ऑडियो का, मेरे पास इंस्टॉल है। आप जाएं, जब अनइंस्टॉल होगा यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा होगा येलो कलर में, तो उसको यहाँ राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ जिम में जाएं, ठीक है। उसमें जाएं डिटेल्स में, डिटेल्स में जाके प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे आएँ, सेलेक्ट करें हार्डवेयर आईडीज़, ठीक है। ये एक मेन हार्डवेयर आईडी होती है सबसे पहले वाली, इसको आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, कॉपी, ब्राउज़र में जाके ओपन करें, अपना ब्राउज़र ओपन करें और ये जस्ट पेस्ट कर दें। ये देखें, ये हमारे पास जो आईडी उस आईडी हार्डवेयर आईडी के बिहाफ पे, यानी कि जो आपका वो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है उसके मुताबिक आपको गूगल ड्राइवर सजेस्ट करेगा, ठीक है। ये देखिए, ये उसने नाम भी बता दिया, डेल रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर फॉर डेल वोस्ट्रो 3468। मेरा लैपटॉप यही है और मेरे ये हार्डवेयर आईडी मेरे लैपटॉप के अंदर जो ऑडियो सिस्टम लगा हुआ है उसकी आईडी को उसने रीड किया और उसने लैपटॉप का भी बता दिया कि इस लैपटॉप का है। तो इस तरह से आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, बजाय ये कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें या इस तरह से कुछ आप करें, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ ये हो गया। और अगर लैपटॉप की परफॉर्मेंस को कुछ बेहतर करना है तो अपना कैशे भी थोड़ा क्लियर रखें। आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाएं, राइट क्लिक करें लोकल डिस्क में, प्रॉपर्टीज़ को ओपन करें, डिस्क क्लीनअप, ये स्कैन करेगा, आपको बताएगा कि आपके पास, ये देखिए मेरे पास डिस्क स्पेस क्या है 543 MB का मेरा कैशे बना हुआ है। उसमें क्या है, टेम्परेरी फाइल्स 119 MB की हैं, ऑफलाइन वेब पेजेस 118 MB के हैं, ठीक है। थंबनेल्स 408 MB, थंबनेल्स आपको मालूम है एक कैशे होता है ये भी, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है अभी।
ओके, इसको आप कर सकते हैं इस तरह। दूसरा तरीका ये है कि आप जाएं सेटिंग्स के अंदर, स्टोरेज सेटिंग्स, ये देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोरेज की आ रही है। तो अब वो सारे इन्फॉर्मेशन रीड करके अब हमें प्रोवाइड करें कि हमारा डाटा कितना कंज्यूम है, किस चीज़ ने कितना डाटा लिया हुआ है, वो सारा हमें इन्फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स 56/3 GB हैं, ऐप्स फीचर्स 45 GB, टेम्परेरी फाइल्स 22 या 8 हैं, अदर्स वगैरह 16 GB। इस तरह से ये सारा डाटा हमें ये बता, ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस यहाँ से भी आप क्लीन अप कर सकते हैं अपनी डिस्क को। ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स, ये देखिए ये सारा यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ में दिखाई हुई यहाँ पे भी हमें शो कर रहा है। डाउनलोड्स 19 GB, थंबनेल्स 409, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, ऑफलाइन पेजेस, यही चीज़ें अभी मैंने उसके अंदर ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी दिखाई थी आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो हम करेंगे वो ये है कि हम देखेंगे कि जो स्टार्टअप ऐप्स हैं उनको हम चेक करेंगे। सेटिंग्स में जाएं, यहाँ लिखें ऐप्स, आप डिफ़ॉल्ट ऐप्स में चले जाएं। ठीक है, आप चले ऐप्स, ऑफलाइन में डिफ़ॉल्ट ऐप्स एंड फीचर्स, ये हमारे सारे यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऐप्स मौजूद है। ठीक है, तो बेसिकली जो बहुत सारे सिस्टम की सर्विसेज चल रही होती हैं, बहुत सारे ऐप्स की बैकग्राउंड पे सर्विसेज चल रही होती हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जाता हूँ, कैमरा पे मैंने क्लिक किया, एडवांस ऑप्शन में जाएं, देख रहे हैं इसको कैमरा असेस, ये मैंने सारी ऑफ़ की हुई हैं। जस्ट कैमरा ऐप में ऑन करूँगा तो कैमरा ऑन होगा। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज इसकी इनेबल होती हैं डिफ़ॉल्टली, तो आप इन सब को ऑफ़ कर दें। ठीक है, जितने ऐप्स हैं ना जहाँ पे जो प्लीज़ इंस्टॉल होते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, कैलकुलेटर ओपन करते हैं, ये देखें बैकग्राउंड ऐप्स मैंने ऑफ़ किया हुआ है। इस तरह से ये बैकग्राउंड ऐप्स है, जितनी भी सर्विसेज हैं जो आपको लगता है कि ये मैंने नहीं चलानी, इनको ऑफ़ कर दें। तो ये जितने ऐप्स हैं आप इन सब में यही काम करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका सिस्टम की जो स्टार्टअप है, खाम खा की जो सर्विसेज हैं वो ऑफ़ हो जाएंगी। ठीक है, तो उससे आपका सिस्टम थोड़ा फास्ट काम करेगा और ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करेगा, रैम नहीं ज़्यादा कंज्यूम होगी, प्रोसेसर कम कंज्यूम होगा, प्रोसेसर को दूसरे टास्क करने में आसानी होगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स हैं। और ऐप्स एंड फीचर्स में यहाँ के स्टार्टअप में जाएं, ये कुछ ऐप्स हैं स्टार्टअप के ऐप्स, आप इस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि आप किसी को ऑफ़ करना चाहते हैं ऑफ़ कर दें। स्टार्टअप के जब विंडोज़ स्टार्ट होते हैं या आपका सिस्टम ऑन होता है तो ये ऐप्स चल रहे होंगे, जो इनेबल हैं वो चलेंगे उसी टाइम, और जो ऑफ़ हैं वो ऑफ़ रहेंगे, वो आपको नहीं चलेंगे जब तक आप मैनुअली नहीं चलाएँगे। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको काइंडली अप्लाई करें अपने सिस्टम्स पे, अपने सिस्टम को बेहतर करें ताकि आप आसानी से काम करें। आप कुछ सॉफ्टवेयर रन करते हैं, कुछ भी है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस सही दे सके, आपका सिस्टम सही परफॉर्म करे। इस तरह से आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें, ड्राइवर्स को भी अपडेट रखें, सिस्टम को भी अपडेट रखें ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर रहे। शुक्रिया, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी राय से मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।